गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरी सुबह हो गई है फार्म हाउस पर। आज मैं फार्म हाउस पर ही सोया, आ, खुले आसमां के तले। चारों तरफ से हवा आ रही थी, काफ़ी ठंड लग रही थी यहाँ पर। पहली बार सोया मैं फार्म हाउस पर। आ, किसी ने कहा था कि जो अनाज उठ गया है तो उसे अकेला नहीं छोड़ते हैं रात को। वो रास होती है, RAS, रास बनती है। तो उसे लक्ष्मी का नाम देते हैं। तो और बोला था कि लक्ष्मी को रात में अकेला नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर रात भर बहुत ठंडी ठंडी हवा चली। देखो, मैंने के नीचे लिहाफ के नीचे एक लोई भी लगा रखी है, और फिर भी ठंड नहीं गई। काफ़ी ठंड हो रही थी। और ऊपर से मैंने ये, जैसे कि ओस ना पड़े, वो पराली डाल ली थी। मम्मी का फ़ोन आया कि बेटा ऊपर से चादर डाल देना मच्छरदानी के ऊपर, ताकि ओस ना पड़े। तो चादर लाना भूल गया मैं। फिर रात में फिर गया नहीं मैं घर पे। फिर मैंने यही मतलब जो पराली है, उसे डाल दी अपने मच्छरदानी के ऊपर। ये हमें फार्म हाउस में कभी सोने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एक बुजुर्ग थे कल आए वो फार्म हाउस पर। तो वो बोल रहे थे कि अरे तुम रात को अकेला छोड़ जाओगे, ये लक्ष्मी होती है, ये वो होता है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है। फिर हमने मम्मी को बोला, मम्मी ने कहा कि चलो कोई नहीं, जब बड़े बूढ़े हैं और वो बता रहे हैं तो कोई नहीं, सो जाना वहाँ पर। कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं है बाहर सोने में। आ, तो उस पर्पज से इस तरफ मैं सोया था, और उस तरफ पापा जी सोए थे। दोनों लोग सोए थे। और फार्म हाउस पर सोने का एक अलग ही मज़ा है। रात भर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वो ठंड लग रही थी। और यहाँ पर जो गीदड़ होते हैं, जिसे वॉल्फ कहते हैं, तो उनकी आवाज़ें आ रही थी काफ़ी। और कुत्तों की आवाज़ें आ रही थी, और भी जो जंगली जानवर हैं उनकी आवाज़ आ रही थी रात भर। तो और जैसे ही सुबह हुई, मॉर्निंग हुई, तो जो पक्षियों की चहचहाट है वो सुनकर अच्छा लग रहा था कानों को। मन कर रहा था कि रोजाना जल्दी उठो और योगा वगैरह किया। सुबह सुबह यहाँ पर मेरी चारपाई के पास में दो तीन कुत्ते आ गए थे। तो वो आपस में लड़ रहे थे। तो उनकी आवाज़ से, उनके शोरगुल से मेरी आँख खुल गई। और तब से उठा हुआ हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह का वातावरण यहाँ पर एकदम मतलब एकदम शांत माहौल है। और वो बिल्कुल फ्रेश एयर मिल रही है यहाँ पर, और फ्रेश सराउंडिंग है, सब कुछ है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है सुबह सुबह उठकर। अब उठता हूँ सुबह सुबह। अब लाइट नहीं है ट्यूबवेल की। गांव की लाइट चल रही है, ट्यूबवेल की लाइट नहीं है। तो ट्यूबवेल में थोड़ा सा कनेक्शन हट गया तार का, वो एक तार हट गया ट्रांसफार्मर से। उसे जोड़ना है, क्योंकि परेवा करना है उस वाले खेत का, लेटा के लिए। उसमें लेटा बोना है। परेवा करने के बाद फिर लेबर आ जाएगी, और ये काम शुरू हो जाएगा धान झाड़ने का। आज में ये मोटा धान है वो निबट जाएगा। कल वो फिनिश हो गया था, बासमती का जितना भी धान है उसे स्टोर कर लेंगे भर के। क्योंकि रात खुले में सोया था, तो ये सारे कपड़े मतलब ओस के हो गए हैं। तो ये ऐसे ही रहेंगे। अब निकलता हूँ बाहर, देखता हूँ क्या है बाहर का। आपको वातावरण दिखाता हूँ, कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। देखो, ये मैंने इस पे ऊपर डाल दिए थे वो, जिससे कि ओस ना पड़े। ये बाहर का सराउंडिंग है, कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत सुहावना मौसम हो रहा है। ये सूर्य भगवान जी आ गए हैं, निकले आए हैं। A few moments later. ये हमारा ट्रांसफार्मर है। इस पर मतलब देखते हैं, कोई तार हट गया एक, और उसे सही करते हैं। क्योंकि यहाँ पर गांव की लाइट और ट्यूबवेल की लाइट अलग अलग है। तो गांव की लाइट चल रही है, लेकिन ट्यूबवेल की लाइट अभी नहीं चल रही। तो इसमें अभी देख लेते हैं कि कौन सा तार हटा हुआ है, एक चेक कर लेते हैं। फाइनली तार जोड़ दिए हैं। अब जैसे ही लाइट आएगी, ट्यूबवेल चल जाएगा आराम से। A few moments later. जैसा कि कल बताया था कि आज हमारे यहाँ पर जो 81 के दिन रावण वो दहन होता है। तो आज का ही मेला प्रमुख तरीके से मनाया जाता है यहाँ पर। तो आज धान झाड़ने के लिए सब कोई भी नहीं आया, सिर्फ ये दो व्यक्ति आए हैं। तो जो धान मतलब वहाँ पर रह गए हैं, कल बासमती सेल आई थी, उसे घर पहुँचा देंगे, उसे स्टोर कर लेंगे। और इन दो लोगों को ही रख लेते हैं, और बाकी सब लोग मेला देख रहे हैं। A few moments later. पहले सुबह सुबह दो व्यक्ति आए थे, अब मतलब दो व्यक्ति और आ गए हैं बाद में। अब ये चार लोग हो गए हैं, चार लोग धान झाड़ रहे हैं। क्योंकि कम व्यक्ति हैं, इसलिए झड़ाई ज़्यादा नहीं हो पाएगी। इसलिए छोटा मोटा काम है, वो पूरा कर लेते हैं। उस फार्म पे मतलब एक पाइप लाइन डलवा देंगे, और यहाँ से ट्यूबवेल पे से उस पाइप में से पानी चला जाएगा, जिससे कि परेवा हो जाएगा धानों के लिए। और बाकी वहाँ पर जो बासमती है, कल वो बासमती सेल निकाली थी, वो घर पहुँचा देंगे, सब स्टोर कर लेंगे। 1 hour later. आज दूसरे फार्म पे पानी चलाना चाह रहे थे। तो ये पाइपलाइन है, देखो सब मतलब चूहों ने इतनी बुरी तरह से काट दिए हैं, बहुत ही बुरी तरह से।
मैं दिखाता हूँ आपके लिए। देखो ये सारे पाइप काट, सब मतलब बेकार कर दिए सारे, काट काट कर। ये नए पाइप थे, ये इनमें पानी नहीं चल सकता अब। और देखो इसमें ट्यूबवेल में कितनी मुसरड़ कर दी है। चूहों ने बहुत सारा नुकसान कर दिया इस ट्यूबवेल पर, करीब 15 से 20 हज़ार का नुकसान किया है। और आज इन भैया को बुलाया है फार्म से, तो इन्हें सफाई करवा रहा हूँ। देखो कितना मुसरड़ निकल रहा है, चूहों की जो डीट है वो कितनी निकल रही है। मतलब काफ़ी दिनों से देखा ही नहीं हमने ट्यूबवेल खोलकर। इसमें पहले चूहे नहीं थे, लेकिन हमने इस साइड में गेहूं रख दिए थे। काफ़ी सिस्टर की शादी थी तो जो घुन लगे हुए जो गेहूं थे वो यहीं पर स्टोर कर दिए थे, तो उस वजह से मतलब ये चूहे लग गए और हमने ध्यान नहीं दिया कि इसमें चूहे हैं। इस पाइप को पहले से सेफ रखे रहते थे बिल्कुल। A few moments later. अपने इस फार्म पे आज अपने ही ट्यूबवेल से हम पानी लाना चाह रहे थे पाइपलाइन डालकर, लेकिन वो पाइप को चूहों ने काट दी है। इस कारण से पाइपलाइन नहीं डाल सकते। अब मतलब कोई नई पाइपलाइन लाएंगे, उसके बाद सिंचाई करेंगे। तब तक हम एक हमारा कजिन ब्रदर का ट्यूबवेल है यहीं पास में ही, उससे सिंचाई कर रहे हैं इस खेत की। मैं दिखाता हूँ आपके लिए। देखो ये पानी चल रहा है और ये कजिन ब्रदर का ट्यूबवेल है, ये इससे सिंचाई कर रहे हैं आज पूरे फार्म की। 1 hour later. कल जो सरबती साफ की थी ट्रैक्टर से, उसे आज मतलब घर ले जा रहे हैं। और ड्रमों में जो बड़े बड़े कंटेनर है हमारे, जिसे कुठिया कहते हैं गाँव में देसी भाषा में, उनमें हम स्टॉक कर लेंगे। ये कुठिया में करीब 8 कुंटल सरबती आती है। ऐसे थोड़े थोड़े करके ले जाएंगे, कई बार में जाएगा। और जितने भी हैं सारी बासमती मतलब पहले स्टॉक कर लेंगे 3 कुठियों में। उसके बाद जो बचेगी उसे बेच देंगे। सब ये कहते हैं कि आप ठेला ही क्यों यूज़ करते हो, ट्रॉली क्यों नहीं लेते या फिर ट्रॉला क्यों नहीं लेते। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम जो मतलब अपना छोटा मोटा जो काम है वो अपने बस इसी से कर लेते हैं। बाकी गन्ने वन्ने का जो काम होता है वो किराए पर डलवाते हैं सारा गन्ना, इसलिए हम ट्रॉली वगैरह नहीं लिए। हम अपने ट्रैक्टर से सिर्फ जुताई का ही काम करते हैं, और बाकी ये छोटा मोटा जो सामान होता है वो घर ले जाते हैं। और जो कभी कभी जो जब ईख छिलती है तो जो अगोला वगैरह होते हैं तो इसमें भरते हैं और ले जाते हैं घर पर भैंस के लिए। और बाकी कोई काम नहीं होता जुताई के अलावा। बाकी जो भारी भारी काम है, गन्ने डलवाने का काम है, तो वो हम किराए पर ही डलवाते हैं। इसलिए हमने और कोई चीज़ नहीं लगाई, सिर्फ वो हैरो कल्टीवेटर है और रोटावेटर वगैरह है, बाकी ट्रॉला वगैरह कुछ भी नहीं। A few moments later. ये 2 कुठियाँ हैं और इन्हें भर लेते हैं हम। पूरे 1 साल के लिए आराम से हो जाती हैं, और जिसे देना होता है उन्हें दे भी देते हैं। बाकी मतलब आराम से खर्चा चल जाता है। इनमें एक में 8 कुंटल आता है। A few moments later. एक ही तीसरी कुठिया अंदर है, एक ये भर देंगे तो पूरे साल के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। बासमती से किसी को देनी है तो उसमें से ही दे देंगे, और खुद अपने खर्च के लिए जो भी है वो सब उसमें ले लेते हैं। बाकी जो बचेगी बासमती उसको कल बेच देंगे। अपने लिए खाने के लिए जितने भी मतलब धान स्टोरेज करने थे हमें, वो स्टोर हमने कर लिए। बाकी ये धान रह गए हैं, बासमती रह गई है, इसे हम कल मंडी में जाकर बेच देंगे। 1 hour later. ये हमारा दादला ही घर है और करीब 2 बीघे में बना हुआ है। इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली सब कुछ घूम जाता है आराम से, हैरो कल्टीवेटर सब अंदर ही आ जाता है। अब इसे छोड़ने की प्लानिंग चल रही है। फार्म पे जो फार्म हाउस बनाया है सब लोग वहीं पर शिफ्ट होंगे। अब कितना समय लगता है वो वक्त बताएगा। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इस घर से, बहुत सारे सपने थे। यहाँ पर खेले कूदे, बचपन बिताया बहन भाइयों के साथ में। अब बहनें अलग हो गई, अपने ससुराल चले गए, शादी हो गई, अब हम लोग रह गए, अब हम भाई हैं। बस धीरे धीरे वक्त के अनुसार हर चीज़ बदल जाती है, हर चीज़ बदल जाती है, हर रिश्ते बदल जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी फैमिली में बिजी हो जाते हैं। बस रह जाती हैं तो सिर्फ यादें। एक बस यादें ही तो हैं जो आदमी ज़िंदगी भर संजो कर रखता है अपने पास, बिल्कुल सुरक्षित और सेफ सुरक्षित रहती हैं उसकी ज़िंदगी में। जितनी भी यादें होती हैं उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड, बाकी सब लोग को अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग बस यहीं तक। कल फिर मिलते हैं, तब तक हैव ए गुड नाइट विद स्वीट ड्रीम्स। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।